प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, तब दृष्टांतों के द्वारा भी लोगों से बात करते थे। दृष्टांतों के द्वारा भी लोगों को सिखाते थे। और एक दृष्टांत के बारे में आज हम बात करेंगे, जो 3 सुसमाचार में पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और मरकुस रचित सुसमाचार, तीनों सुसमाचारों में पाया जाने वाला एक दृष्टांत मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक जगह में एक व्यक्ति था, एक स्वामी था, जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसके लिए रस खून के लिए गड्ढा खोदा और एक ऊंचा स्थान बनाया ताकि वहां से दाख की बारी को देखभाल करने के लिए नजर रखा जाए। ये सब कुछ करने के बाद उसने उस दाख की बारी का ठेका कुछ किसानों को दे दिया और वो किसान उस दाख की बारी की रखवाली करते, उसमें जो भी खाद डालना, पानी डालना या जो भी काम करना है, वो सारे काम करने की जिम्मेदारी उन किसानों की थी। और समय समय पे जब मौसम होगा फल देने का, वो फल अपने स्वामी को देने का था। जब वो ठेका देके दूसरे जगह में चला गया, तब किसानों ने उसकी देखभाल की, मेहनत किया, परिश्रम किया। और मेहनत परिश्रम करने के बाद जब फल लेने का समय आया, फल लेने का मौसम आया, तब उस स्वामी ने अपने एक दास को भेजा ताकि वो जाए किसानों से फल लेके आए। लेकिन इन समयों के बीच में किसानों के अंदर में एक लालच आ गया कि हम कितना दिन मजदूरी करते रहेंगे, ठेका करते लेते रहेंगे, एक काम करते हैं, इसी दाख की बारी को अपना बना लेते हैं। उसके लिए उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया। और जब मौसम आया फल लेने का, उधर से दास आया, स्वामी भेजा गया दास आया, तब इन किसानों ने उस दास के साथ मारपीट किया। मारपीट करके वो उसे वापस भेज दिए। जब वो स्वामी के पास गया, स्वामी के सामने सारा हाल चाल सुनाया, तब उसने फिर से दूसरे दास को भी भेजा। जब दूसरे दास को भेजा, तब उसके साथ भी मारपीट किया। इसी प्रकार मारपीट करते गए। फिर एक और बार दासों को भेजा तो उनके साथ भी मारपीट किया। अब मारपीट का स्तर बढ़ गया, वो सिर फोड़ने तक सीमित ना रहे, अब कुछ दासों की उन्होंने हत्या भी कर दी। जब सब खत्म हो गया, जब ऑप्शन खत्म हो गया, तब स्वामी ने एक काम किया, एक काम करता हूं, मैं अपने बेटे को भेजता हूं, मेरे बेटे का वो आदर करेंगे ही करेंगे। इस सोच के साथ उसने अपने बेटे को भेजा। और जब बेटा आ रहा था, इन किसानों ने दूर से देखकर उस बेटे के बारे में बातचीत करने लगे और कहने लगे, ये जो स्वामी का बेटा आ रहा है, ये तो इस संपत्ति का वारिस है, उत्तराधिकारी है। एक काम करते हैं, अभी तक दासों के साथ मारपीट किया है, अब इसकी हत्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं, ताकि ये उत्तराधिकारी वाला जो समस्या है वो खत्म हो जाए और ये संपत्ति हमारी हो जाए। उन्होंने वैसा किया भी और उन्होंने उस बच्चे को, उस स्वामी के बेटे को मार डाला। क्यों? क्योंकि वो संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि ऐसा उन्होंने किया तो अब स्वामी क्या करेगा? स्वामी आएगा, उनको नाश करेगा और वो संपत्ति या वो दाख की बारी किसी और को ठेका में दे देगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा इजरायली लोगों से बात कर रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि परमेश्वर अपने लोगों को, दास भविष्यवक्ताओं को कितनी बार भेजा, लेकिन इजरायली लोगों ने, वहां के धार्मिक नेताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट किया, उनको पत्थरवाह किया और परमेश्वर जो चाहता था उसे रिजेक्ट किया। और आगे यीशु मसीह ये भी कहना चाहते थे कि आने वाले दिनों में इन्हीं इजरायलियों के कारण से उसके पुत्र की भी, वे पुत्र को भी मार डालेंगे। तो मेरे प्रियो, इस दृष्टांत के द्वारा इजरायलियों को प्रभु यीशु मसीह चेतावनी दे रहे थे। लेकिन क्या ये इजरायलियों के लिए बस चेतावनी था क्या? मैं आपको आज के इस संदेश के द्वारा आपको कुछ विशेष बात बताना चाहता हूं। जैसे आपने शुरू में देख लिया, संपत्ति पर कब्जा करने की इच्छा थी। इस दृष्टांत के द्वारा यह बताया गया है कि कैसे लोग परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देने और परमेश्वर की संपत्ति पर कब्जा करने की प्रयास करते हैं।
यह दृष्टांत केवल उस समय के धार्मिक लोगों के लिए या धार्मिक नेताओं के लिए नहीं था, बल्कि आज के समय के विश्वासियों के लिए, आज के समय के प्रभु के सेवक लोगों के लिए भी बहुत आवश्यक है। आज भी कुछ ऐसे विश्वासी, कुछ ऐसे सेवक हो सकते हैं जो परमेश्वर की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सारी महिमा परमेश्वर को देने के बजाय वो अपने आप को देने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों में एक जगह में मैंने एक संदेश को सुना। वो संदेश ऐसा था, किसी प्रभु के दास के द्वारा ये कहा जा रहा था, फलाना जगह में यदि ये व्यक्ति खड़ा नहीं होता तो आज चर्च नहीं होता, फलाना जगह में ये व्यक्ति ये सेवक सेवा नहीं करता तो आज कलीसिया नहीं होता। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये किसी मनुष्य को क्रेडिट देने, महिमा देने का काम नहीं है। यदि क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान नहीं होते तो आज आप और मैं नहीं होते। चाहे कोई भी, कितने भी लोग खड़े हो जाए, आपका और मेरा उद्धार असंभव था। तो सारी महिमा हमको प्रभु को देना चाहिए। इस दाग की बारी के बारे में हम देखें, दाग की बारी को स्वामी ने लगाया, दाग की बारी का बाड़ा स्वामी ने लगवाया, दाग की बारी का वो रस कुंड को स्वामी ने खुदवाया, दाग की बारी का जो ऊंचा स्थान है उसने स्वामी ने ही उसमें उस ऊंचे स्थान को बनाया। तो दाग की बारी स्वामी का, बाड़ा स्वामी का, रस कुंड स्वामी का, गुम्मट स्वामी, ठेका भी स्वामी का, स्वामी ने दिया, उस किसानों की मजदूरी भी स्वामी का, तो फल भी तो स्वामी का ही होना चाहिए। सब कुछ स्वामी का है तो फल भी तो स्वामी का होना चाहिए। ये किसानों का कैसे हो सकता है? ये किसानों का तब हो सकता है जब उनके अंदर में वो लालच उत्पन्न करेंगे और इस प्रकार के षड्यंत्र को रचेंगे। शायद शुरू में यह विचार नहीं आया होगा कि हम इस प्रकार इस स्वामी के दाग की बारी को हम लूट लेंगे या कब्जा कर लेंगे। संपत्ति पर कब्जा करने का विचार नहीं आया होगा। इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन जब फल को देखा होगा तब उनके अंदर में लालच आया होगा और तब ये सारे वो काम करते गए। और परमेश्वर का वचन के अनुसार हम देखें, उन्होंने ज्यादा पाने की चाहत में क्या क्या खोया। ज्यादा पाने की चाहत में, कब्जा करने की कोशिश में उन्होंने अपनी मजदूरी को खोया। वो अब उनको कोई मजदूरी नहीं मिलेगा। ज्यादा पाने की कोशिश में उन्होंने अपने ठेका को खोया। अब उनको किसान या कोई स्वामी उनको ठेका नहीं देगा, क्योंकि वो एक के साथ ये हैं तो दूसरे के साथ भी करेंगे। उन्होंने क्या खोया? उन्होंने अपने प्राण को भी खोया। ज्यादा पाने की चाहत में, जो उनका है ही नहीं उनको पाने की चाहत में उन्होंने अपने सब कुछ को खो दिया। क्या इस संदेश के द्वारा परमेश्वर हमें कुछ बताना चाहते हैं? मैं आपको इस संदेश के द्वारा कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। मैं आज इस संदेश को दो भागों में बांटता हूं। पहला भाग विश्वासी के लिए, दूसरा भाग परमेश्वर के सेवकों के लिए। भजन संहिता 24 उसका 1 कहता है, देखो स्वर्ग और स्वर्गों का स्वर्ग, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब परमेश्वर यहोवा का ही है। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 26 पद में कहता है, क्योंकि पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह प्रभु का है। भजन संहिता व्यवस्था विवरण 10:14 या अय्यूब 41:11, हग्गे 2:8, यहाँ हग्गे 2:8 को हम पढ़ना चाहेंगे। चांदी मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है। ये सारे वचन स्पष्ट करते हैं कि स्वर्ग भी परमेश्वर का है, पृथ्वी भी परमेश्वर का है, पृथ्वी की संपत्ति भी परमेश्वर का है, और उसी संपत्ति को परमेश्वर मनुष्यों को देते हैं ताकि मनुष्य उसे अपने जीवन के लिए ले, दूसरों की भलाई के लिए ले, और लेकिन सारी बातों में परमेश्वर को ही महिमा दे। इसका अर्थ यह है, आज हमारे पास जो कुछ है, आपके पास जो कुछ है, जिसके लिए आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, वो सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको मिला हुआ है। कभी भी उस पर कब्जा करने का कोशिश
ना करें। कभी कभी हम ये सोचते हैं ये बच्चे तो मेरे हैं, नौकरी तो मेरा है, गाड़ी तो मेरा है, घर तो मेरा है, संपत्ति तो मेरा है, अब इसे मैं अपनी मर्जी के अनुसार चलाऊंगा, अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करूंगा, ये सब मेरे मेहनत के अनुसार, मेरे मेहनत के कारण से आया है, मेरी खूबी के कारण से आया है, मेरे टैलेंट के कारण से आया है। हम ये सोच के उन सब बातों को, उन सब आशीषों पर कब्जा करने का कोशिश करते हैं, जबकि वो संपत्ति आपको और मुझको दिया गया है ताकि उसके द्वारा हम अपनी जिंदगी को चला सके, उसके द्वारा हम सुख और समृद्धि को पा सके, उसके द्वारा हम सब कुछ इस संसार में पाकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान इसीलिए नहीं दिया कि वो कनान में जाके बस जाएं और अपनी मर्जी से जिंदगी चलाएं। परमेश्वर ने कनान उनको इसीलिए दिया ताकि वो कनान में जाकर खुले रीति से परमेश्वर की सारी बातों के लिए धन्यवाद कर सके, महिमा कर सके। आपको नौकरी इसीलिए दिया ताकि आप नौकरी के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सके। आपको परमेश्वर ने परिवार इसीलिए दिया ताकि उस परिवार के द्वारा परमेश्वर को आप महिमा दे सके। आपको परमेश्वर ने संपत्ति इसीलिए दिया ताकि उस संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को आप महिमा दे सके। मेरे प्रियो, जिस रीति से वो स्वामी दाख की बारी का स्वामी मौसम के समय में, फल के मौसम के समय में फल लेने आता है, उसी रीति से मनुष्य का एक ही कर्तव्य है अपने जीवन के हर बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे। एक सवाल इस वचन के द्वारा आपके और मेरे लिए, मेरे सामने यही आता है, क्या हम भी उन किसानों के समान तो नहीं कर रहे हैं? ये शरीर परमेश्वर का, ये जीवन परमेश्वर का, संपत्ति परमेश्वर का, आकाश और पृथ्वी सब कुछ परमेश्वर का, तो उसे हम कहीं कब्जा करने का कोशिश तो नहीं कर रहे। कब्जा करने का मतलब यह है, हम कहीं उसे अपना समझ के अपनी मर्जी से तो नहीं ले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपनी मर्जी से उस संपत्ति को गलत बातों में खर्च करते हैं, तो वो परमेश्वर का महिमा का कारण नहीं होता है, परमेश्वर के अनादर का कारण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 8 पद से लेके आगे के पदों तक पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर जब हमें देता है तो वह रोटी और भोजन दोनों देता है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, ना केवल परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के लिए दिया है, परमेश्वर ने उसको दूसरों को बांटने के लिए भी दिया है। परमेश्वर ने ना केवल आपकी आशीष के लिए दिया है, बल्कि वो दूसरों को बांटने के लिए भी दिया है, ताकि वो दूसरे लोग भी परमेश्वर की महिमा कर सके। तो इसलिए मेरे प्रियो, जो कुछ आपको मिला है उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया है। इसलिए मुझे सुनने वाले विश्वासी भाई बहन, बंधु मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसे अपने लिए कब्जा मत कीजिए, बल्कि उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको जो सैलरी मिला है, वो सैलरी परमेश्वर ने आपको दिया है, तो उसे अपने परिवार के अच्छे जीवन के लिए खर्च कीजिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कीजिए, बाकी सब अच्छी बातों के लिए खर्च कीजिए, लेकिन उसे कभी गलत बातों में खर्च मत कीजिए। जो कुछ आपको दिया है उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपको घर दिया, परमेश्वर की महिमा के लिए उसे इस्तेमाल कीजिए। आपको गाड़ी दी, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपके बच्चे परमेश्वर ने दिए, उन बच्चों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपको परमेश्वर ने टैलेंट दिया, और टैलेंट को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपको परमेश्वर ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आपके जिंदगी की हर एक बातों को परमेश्वर के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि वह परमेश्वर का है। मेरी ये बात को सारे लोग नहीं समझ सकते। मेरी इस बात को वही व्यक्ति समझ सकता है जो ये समझता है कि मैं परमेश्वर का हूं, मेरी संपत्ति परमेश्वर की है और मेरी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। ये वही विश्वासी समझ सकता है जो सचमुच में परमेश्वर से प्यार करता है। क्या आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आज से आपकी संपत्ति परमेश्वर की है, विश्वास के साथ परमेश्वर को महिमा दे, उस पर कब्जा ना करे। यदि कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो जिस प्रकार उन किसानों ने खोया, शायद आप भी खो सकते हैं। धन संपत्ति
शायद आप कमा सकते हैं, लेकिन जीवन में जो शांति आना है वो नहीं आ सकता, जो संतुष्टि आना है वो नहीं आ सकता। आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बी केयरफुल, आप सावधान रहें, ध्यान से परमेश्वर के द्वारा दी हुई संपत्ति को इस्तेमाल करें। दूसरा, सेवकों के विषय में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कलीसिया के अंदर में 5 प्रकार के सेवक लोगों को नियुक्त किया है। भविष्यवक्ता, प्रेरित, सुसमाचार प्रचारक, उपदेशक, चरवाहा। ये 5 प्रकार के सेवक लोगों को परमेश्वर ने कलीसिया में नियुक्त किया है, और उस 5 प्रकार के सेवकों को हाथ में परमेश्वर ने कलीसिया को दे दिया है, कलीसिया के लोगों को दे दिया है, कलीसिया के झुंड को दे दिया है, ताकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें सिद्ध व्यवस्था सिखाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें उस यीशु के आगमन के लिए तैयारी कर सके, सिद्धता की ओर बढ़ा सके। तो ये बड़ी एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने सेवक लोगों को दिया है। आज के दिन में भी बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत प्रकार के सेवक लोग हैं जो सेवकाई करते हैं, लेकिन आपको याद रखना है मेरे प्रिय सेवक बंधुओं, भाई और बहनों, जो आप परमेश्वर की सेवकाई करते, चाहे आप कोई भी सेवा करें, चाहे कलीसिया या चलाने की, चर्च चलाने की सेवा करें, या आपको भजन संहिता बोलने की सेवा हो, या आपको गवाही देने का सेवा हो, या सुसमाचार प्रचार करने का सेवा हो, या वर्शिप लीड करने का सेवा हो, या प्रार्थना करने का सेवा हो, या दूसरों के लिए आशीष देने की सेवा हो, जो भी आपको सेवा मिला है, आपको जिस प्रकार के परमेश्वर ने आपको दान वरदान दिया है, याद रखें वो परमेश्वर ने जो सेवा आपको दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। कई बार जो कलीसिया हमें दी गई है, परमेश्वर ने जो कलीसिया की जिम्मेदारी हमें दी है, उस कलीसिया पे हम राजा बन के बैठना चाहते हैं, उस कलीसिया पे हम राज्य करना चाहते हैं, उस कलीसिया के लोगों से हम ये चाहते हैं, मैं उठ बोलने से उठ, बैठ बोलने से बैठ, इस प्रकार का राज्य हम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कलीसिया मेरे हिसाब से चले, हम चाहते हैं कि कलीसिया मेरी इच्छा के अनुसार चले, हम चाहते हैं कि मैं जो बोलूंगा वही होना चाहिए। नहीं मेरे प्रिय सेवकों, प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो कलीसिया बनाने वाले आप और मैं नहीं हैं, कलीसिया बनाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो कलीसिया बनाने वाला वो है, और उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसका मतलब उसकी कलीसिया है, बनाने वाला वो है। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह में लिखा है कि हम तो बस सहकर्मी हैं, लगाने वाले हैं, सींचने वाले हैं, लेकिन बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। तो उसकी कलीसिया बनाने वाला वो है, बढ़ाने वाला भी वही है। और आगे एक जगह में परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम में कि उद्धार पाए हुए लोगों को उस कलीसिया में जोड़ने का काम भी प्रभु यीशु मसीह का है। तो जिस प्रकार दाख की बारी के विषय में हमने बात किया, कलीसिया प्रभु का, कलीसिया को बनाने वाला प्रभु है, कलीसिया को बढ़ाने वाला प्रभु है, कलीसिया में नए लोगों को लाने वाला प्रभु है, सब कुछ उसका। तो अधिकार भी तो उसको है, महिमा भी तो उसको देना चाहिए। आप और मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ये मेरे कारण से कलीसिया स्थापित हुई, मेरे कारण से कलीसिया में जागृति आई, मेरे कारण से कलीसिया में बढ़ोतरी आई, मेरे कारण से कलीसिया स्थापना हुआ, मेरे कारण से लोग बचाए गए। नहीं 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 नहीं, आपके और मेरे कारण से नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह के कारण से है। इसलिए मेरे प्रिय प्रभु के सेवक लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को महिमा देना सीखे, सब बातों में परमेश्वर को महिमा देना सीखे, क्योंकि वो महिमा की योग्य है। जो कुछ आपको परमेश्वर ने कलीसिया में दिया है, उसका किसी भी बात को गलत उपयोग ना करे। यदि परमेश्वर ने आपको कुछ भी वरदान दिया है तो उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करे। यदि परमेश्वर ने कलीसिया में धन संपत्ति दिया है तो कलीसिया का धन संपत्ति को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करे। यदि परमेश्वर ने कलीसिया में आपको पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, मान दिया है, तो उसको भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल ना करे। सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि आदर महिमा के योग्य वो आज भी है, कल भी है, युगानुयुग वही रहेगा। कलीसिया पर कब्जा करने का कोशिश ना करे, विश्वासियों को कब्जा करने का कोशिश ना करे, परमेश्वर के लोगों पर कब्जा करने का कोशिश ना करे। परमेश्वर ही है सबके ऊपर राज्य करने वाला, इसलिए सारी महिमा परमेश्वर को दे।
क्योंकि यदि आप कलीसिया को कब्जा करने लग जाएंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बहुत कुछ खो सकते हैं। ज्यादा पाने की चाहत में आपके पास जो है उसे आप खो देंगे। इसलिए विश्वासियों, आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी संपत्ति पर आप कब्जा करने का कोशिश ना करें। पासवानों से मैं कहना चाहता हूं, ना कलीसिया पर कब्जा करे, ना किसी और बात पर कब्जा करे। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वचन कहता है कुरिन्थियों की पत्री में, तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। परमेश्वर की संपत्ति पर, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, चाहे आत्मिक संपत्ति हो, उस पर कब्जा करके परमेश्वर की अनादर करने का कोशिश ना करे, बल्कि परमेश्वर का है, परमेश्वर को रहने दे, उसमें आप मेहनत करें, दौड़ धूप करें, परमेश्वर की सामर्थ्य करें और महिमा परमेश्वर को दे, परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो फल लेने आएगा, फल लेने आ रहा है। हर दिन वो उसको फल चाहिए, वो फल लेने की योग्य है, महिमा पाने की योग्य है, आदर की योग्य है, आराधना की योग्य है। उसकी आराधना आप ना ले, छोटे छोटे ईश्वर बन के आप मत बैठे रहिए। कहीं भी आप परमेश्वर की महिमा को छीनने का कोशिश मत कीजिए। परमेश्वर की महिमा का बात है, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, तो आपको कहां से देगा? परमेश्वर अपनी महिमा स्वर्गदूतों को नहीं देता, परमेश्वर अपनी महिमा इंसानों को नहीं देता। परमेश्वर की महिमा केवल परमेश्वर के लिए है। इसलिए परमेश्वर की महिमा आप अपने में ना ले। एक काम परमेश्वर के वचन के अनुसार लूसीफर ने भी किया था। लूसीफर ने क्या सोचा था? लूसीफर को परमेश्वर ने सर्वांग सुंदर बनाया, बुद्धि से भरपूर बनाया, पद दिया, वो या परमेश्वर के स्वर्गदूतों का एक अगुआ था, आराधना करने वाले लोगों का अगुआ था। इतना से उसका दिल नहीं भरा, इसलिए उसने सोचा, मैं ऊंचे पहाड़ पर, पर्वतों से भी ऊंचा एक सिंहासन बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं सिंहासन ऊंचा करूंगा। इस प्रकार मैं बोलते बोलते उसके अंदर में घमंड आ गया। क्यों ये सब करना चाहता था? क्योंकि वह परमेश्वर के स्थान में होकर वो भी कब्जा करना चाहता था। परमेश्वर की महिमा पर कब्जा, परमेश्वर के आराधना पर कब्जा, परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा, परमेश्वर के पर्वत पर कब्जा करना चाहता था। जिस दिन वो कब्जा करने का विचार किया, उसी दिन वो नीचे गिर गया, उसी दिन वो नीचे गिराया गया। इसलिए शैतान जो किया वो उस प्रकार करने का कोशिश ना करे। परमेश्वर ने जब आदम हव्वा को बनाया, उसने संपत्ति का अधिकार उनको दे दिया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है शैतान के बहकावे में आकर उन्होंने उस पर कब्जा करने का कोशिश किया जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए मेरे प्रियो, याद रखिए, जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे संभाल के रखिए। उसे जिस प्रकार, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने आपको दिया है, उस उद्देश्य को आप पूरा करें और सब बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे, क्योंकि वो फल लेने के लिए आने वाला है। फल हर दिन आप और मैं उसको देना चाहिए। अंतिम समय में जब प्रभु के सामने आए तो हम उसी फल को लेके प्रभु के पास जाएं कि हे प्रभु, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रकार हम परमेश्वर को महिमा दें। इन दुष्ट किसानों ने कब्जा करने का कोशिश किया। डाक की बारी स्वामी का, बाड़ा स्वामी का, रसकुंड स्वामी का, मीनार या गुम्मट स्वामी का, मजदूरी स्वामी का, पैसा स्वामी का, सब कुछ स्वामी का। तो फल भी स्वामी को देने के बजाय उन्होंने कब्जा करने का सोचा। सब कुछ परमेश्वर का है आपकी और मेरी जिंदगी में, तो परमेश्वर को महिमा दे। कब्जा करने का कोशिश ना करे, कब्जा करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। परमेश्वर को महिमा देने का हर समय कोशिश करे। आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए सृजे गए हैं, परमेश्वर की आप महिमा करें। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आप सबों को आशीष दे और हमेशा परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाए। प्रभु सहायता करे। सबों को जय मसीह।